नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम इस चैनल पर अंग्रेजी में बहुत कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, स्पोकन सीख रहे हैं, द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश सीख रहे हैं और ख़ास क्रियाओं का प्रयोग सीख रहे हैं। तो आइए आज हम लोग फिर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन को पढ़ाई करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद के नियम। देयर आर such some vital sentences of Hindi in our Hindi language which are regarded as affirmative, negative, interrogative, interrogative, they belong to the present and past tenses. They commence with a main verb and end in the verb form है था. There comes an object in such sentences. The object may be a noun or adjective. Such sentences imply the manner of action. We can render into English as follows. एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़ देते हैं ताकि स्पष्ट पता चले कि क्या लिखा हुआ है. The rule of translation. There are such some vital sentences of Hindi in our Hindi language which are regarded as affirmative, negative, interrogative, interrogative. It का मतलब होता है and. They belong to the present and past tenses. They commence with a main verb. Commence का मतलब था शुरू होना. And end in the verb form है था. There comes an object in such sentences. The object may be a noun or adjective. Such sentences imply का मतलब होता है बताना, सूचित करना, इंडिकेट करना. The manner of action.
वी कैन रेंडर इंटू इंग्लिश एज फॉलोज। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। चले आइए हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। द कोर स्ट्रक्चर अर्थात प्रधान बनावट, मोनो अर्थात पहला, दी अफर्मेटिव, 2 प्लस V1 प्लस इज वाज प्लस ऑब्जेक्ट, डाई द निगेटिव अर्थात दूसरा, 2 प्लस V1 प्लस इज वाज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ट्राई द इंट्रोगेटिव, इज वाज प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वाटो अर्थात चौथा, इंट्रोनिगेटिव, इज वाज प्लस 2 प्लस V1 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। भर्बिग्रेसिया, भर्बिग्रेसिया का मतलब होता है एग्जाम्पल। पहला, मुस्कुराना जीवन है। कमाना जीवन नहीं है। क्या लूटना अच्छा है? क्या दान करना धर्म नहीं है? अभी इस वाक्य को हम आराम से समझेंगे। क्या हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से सवाक होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। वाक्य वर्तमान काल का भी होता है और भूतकाल का भी होता है। वाक्य के साथ एक अंग्रेजी की वाक्य के साथ एक हिंदी के मुख्य क्रिया से होती है और अंत में क्रिया के रूप में है और था लगा रहता है लगा रहता है तो वाक्य वर्तमान काल का हुआ और था लगा रहता है तो वाक्य भूतकाल का हुआ। शुरू की क्रिया और है था के बीच में एक ऑब्जेक्ट आता है और वो ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो हिंदी कैसे से वाक्यों से कार्य करने का तौर तरीका ढंग का बोध होता है। जैसे मुस्कुराना जीवन है, कमाना जीवन नहीं है, क्या लूटना अच्छा है, क्या दान करना धर्म नहीं है। ठीक, तो ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? वाक्य अफर्मेटिव होगा, वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो लिखेंगे पहले क्रिया का पहला रूप इसका सब टू का प्रयोग करेंगे। वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले हम क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, उसका सब टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुस्कुराना, ये सब्जेक्ट हो गया तो टू स्माइल। वाक्य वर्तमान काल में होगा तो लिखेंगे इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लाइफ। कमाना जीवन नहीं है, ये वाक्य नेगेटिव है और वर्तमान काल में है तो लिखेंगे टू अर्न इज नॉट ए लाइफ। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक जिसके साथ क्या से है, जैसे क्या लूटना अच्छा है तो क्या करेंगे?
वाक्य वर्तमान काल में होगा तो इज को पहले कर देंगे, और वाक्य भूतकाल में होगा तो वाज को पहले कर देंगे। तो वाक्य वर्तमान काल में तो क्या लुटना अच्छा है, इज टू रोग गुड, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देंगे। चौथा वाक्य प्रश्नवाचक का नकारात्मक, क्या दान करना धर्म नहीं है। और वाक्य वर्तमान काल में तो शुरू में क्या लिखेंगे, पहले इज टू डोनेट नो ए रिलीजन। समझ में आया? इसको कहते हैं इन्फिनिटिव, अर्थात हिंदी के वैसे वाक्य जिसकी शुरुआत है कि मुख्य क्रिया से और क्रिया के रूप में है था लगा रहे, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, और ऑब्जेक्ट के तौर पर एक नाउन चाहे विशेषण का शब्द है, संज्ञा चाहे विशेषण का शब्द है, तो ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि जब किसी मुख्य क्रिया के साथ शुरू में, जब किसी मुख्य क्रिया के साथ शुरू में टू का प्रयोग करते हैं तो उससे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। फिर से बोलते हैं, जब किसी मुख्य क्रिया के पहले रूप के साथ, जब किसी मुख्य क्रिया के पहले रूप के साथ शुरू में टू का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनिटिव कहलाता है। और जब इन्फिनिटिव वाक्य के शुरू में कर्ता बनकर आता है, ठीक, जब इन्फिनिटिव वाक्य के शुरू में कर्ता बनकर आता है तो इसके साथ सदैव सिंगुलर भर का प्रयोग करेंगे, चाहे वाक्य किसी भी टेंस में क्यों ना हो। तो अगले वीडियो में हम लोग और कुछ नए ट्रांसलेशन के नियम को सीखेंगे।